गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम अपने इसमें चैनल पर एक नई चीज़ ऐड करेंगे। करंट अफेयर्स पर डे का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं उसे हम लेकर चलेंगे। और क्या है कि जो हमारा 2025 फरवरी है, हमारे लोग का अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, तो फरवरी का करंट अफेयर्स और क्या है कि फरवरी से लेके अब तक इस फरवरी तक मैं पहले करंट अफेयर्स पर डे का दूंगा कि जो रोज़ करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक में कंपाइल हो जाए, लेकिन एक में कंपाइल होगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बोरिंग महसूस होने लगता है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी, टुकड़ों में मेरा मामला रहेगा कि जैसे कि आज 26 तारीख है, आज का इंपॉर्टेंट 8-10 करंट अफेयर्स जो हैं उसकी वीडियो बना के उसका एक्सप्लेन करके उसे अपलोड करना। उसके बाद हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी करंट अफेयर्स समसामयिक। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें समसामयिक मुद्दे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हम फरवरी से लेके 2025 फरवरी से लेके 2026 फरवरी तक उसमें जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं तो उस सब को कवर करेंगे, जिससे क्या है कि अगर मान लीजिए पेपर बन गया हो, बजट के पहले का पेपर जो हमारा ये बजट अभी 2026 वाला आया है 26-27 का, इसके पहले का अगर हमारा पेपर बन गया होगा तो हो सकता है उसमें बजट के जो आंकड़े हों और सारी चीज़ें हों उसमें इंक्लूड कर दें। तो इसलिए वहाँ से लेके अब तक ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो आज की अपनी यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले तो हमारा टॉपिक नंबर ये जो स्टार्ट होगा, पहले तो इससे हम प्रारंभ करते हैं कि आज करंट अफेयर्स क्या क्या है। ठीक, आते हैं उसके MCQ रूप में मैं लगवा रहा हूँ और उसे एक्सप्लेन भी करूँगा क्या चीज़ें क्या नहीं। तो पर डे के हिसाब से ये जाएगा वीडियो। देखिए, आपकी तैयारी में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और अगर आपको चीज़ें आपकी तैयारी में चीज़ें बेहतर कर रही हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, ठीक है, जिससे क्या है कि मैं और बेहतर तरीके से आपके पास वीडियो ला सकूँ। ठीक, तो आते हैं हाल ही में जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं ये क्या है। ये 100 से पहले इसका आंसर होगा भारत को जो वो मिला है, भारत 6ठे नंबर पर है। कितने 6ठे नंबर भारत है। और ये 100 देशों से अधिक देशों का मूल्यांकन करने वाली ग्लोबल ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत पाया है 32 स्कोर। किसमें से 100 में से। ठीक, 100 में से 32 स्कोर भारत को मिला है। ठीक, जिससे भारत किसे 6ठे स्थान पे आया है 82 स्कोर के साथ। यूएसए पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारा कौन है, चाइना ये पाया है 59। तीसरे नंबर पे हमारा एशियाई देश एक और कौन, सिंगापुर। ठीक, भारत 6ठे नंबर पे अपने हैं। और ये भारत को रैंकिंग क्यों मिली है? मजबूत प्रतिभा के कारण मिली है। मजबूत प्रतिभा के कारण भारत को ये रैंकिंग मिली है। ठीक, ये रैंकिंग भारत को मिली है। और इसमें क्या क्या चीज़ें जो AI से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं उसके जो बुनियादी ढांचे और आर्थिकीकरण जैसे मानकों पर आधारित जो ये रैंकिंग निकाली गई है ना,
ये बुनियादी ढांचे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई से रिलेटेड, या फिर उसका आर्थिकीकरण जैसे मानक आधारित जो ये बनाया गया है रिपोर्ट, उसी के अकॉर्डिंग है ये। फिर आते हैं हम दूसरे नंबर अपने क्वेश्चन पे। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए किस नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति की शुरुआत की गई? ठीक, किस, क्या कवच, कि प्रहार, वज्र या सुरक्षा? ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर आता है 1। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं क्या है, कौन? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह, ठीक, होम मिनिस्टर हैं। ठीक, इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है किस पे? पहली राष्ट्रीय है, जान लो, पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी पहली है ये, पहली टेररिज्म विरोधी पॉलिसी। ठीक, और प्रहार में कितने वर्ड हैं? PRAHAR, मतलब 6 वर्ड हैं। पी से हमारा आ जाता है प्रिवेंट, मतलब रोकना। ठीक, दूसरा हमारा इसका क्या है? आर है, आर का मतलब होगा रिस्पॉन्ड। ठीक, रिस्पॉन्ड माने जवाब देना। ठीक, फिर ए है, ए से है एलाइन, ALIGN, एक साथ लाना। ठीक, एक साथ लाना। फिर है एच का मतलब है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। ठीक, फिर हमारा ए वर्ड आता है ATTNUATE, इसका मतलब है कम करना। ठीक, फिर लास्ट में हमारा आ रहा है आर, रिकवरी। ठीक, इसके ये प्रहार पॉलिसी है। ये नीति सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद, जिहादी संगठनों के साथ साथ ISIS और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों और केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल सामग्रियों के खतरे से निपटने पर जोर देती। इसके पहले 2015 वामपंथी उग्रवाद के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी 2015 में, लेकिन 2025 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक, आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ठीक, विराट कोहली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, रविचंद्रन अश्विन और मिताली राज, जसप्रीत बुमराह और दीप्ति शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया, किससे? पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ठीक, और प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं विजय अमृतराज। ठीक, विजय अमृतराज इन्हें क्या मिला है? विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला है। ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। ठीक, और भी कई खिलाड़ियों को पद्मश्री सम्मानित किया गया, जैसे कौन?
सविता पूनिया, सविता पूनिया, सविता पूनिया, इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री, पद्मश्री। तो कई खिलाड़ी हैं जिन्हें मतलब कि इस सम्मान से सम्मानित किया गया 2026 के। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में भारत और किस देश में वज्र प्रहार 2026 का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ? ये वज्र प्रहार किन दो देशों के साथ होता है भारत का? फ्रांस के साथ होता है, या जापान के साथ होता है, या यूएस के साथ होता है, या यूनाइटेड किंगडम के साथ? अगर आप करंट अफेयर रोज अगर पेपर अपडेट रहते होंगे उसमें चीज़ें आती हैं कि वज्र प्रहार भारत किसके साथ एक्सरसाइज करता है। ये हमारा है यूएसए। यूएसए के साथ भारत ने ये एक्सरसाइज वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक, ये 16वां संस्करण। ठीक, और अब ये चीज़ें कि ये वज्र प्रहार कब से प्रारंभ होता है, इसकी प्रारंभ, ये पहला इसका संस्करण कब आया था? इसका पहला संस्करण 2010 में शुरू। ठीक, वज्र प्रहार पहली बार जब हुआ, और इसका जो 15वां संस्करण था, 15वां, ये हुआ था कहाँ? यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। अमेरिका के कहाँ? इडाहो, अमेरिका के इडाहो में ये 15वां संस्करण हुआ था। और 14वां संस्करण, इसका 14वां हुआ था कहाँ? मेघालय में, मेघालय में। ठीक, मेघालय में हुआ था 2023 में। ठीक, भारत अमेरिका और भी सैन्य अभ्यास करते हैं। एक वज्र प्रहार हो गया अपना, दूसरा पे हमारा आता है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास एक यूएसए के साथ ये करता है भारत। ठीक, ये आर्मी करती है। कौन करती है? ये आर्मी करती है हमारी। दूसरा मालाबार, मालाबार, मालाबार ये नेवी हमारी करती है, ये नेवी करती है हमारी। उसके बाद कोप इंडिया, कोप इंडिया जो यूएसए के साथ होता है, ये हमारी एयरफोर्स करती है, वायुसेना करती है। कौन? वायुसेना करती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे। फरवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर जे.आर. ठाकुर बनाम भारत सरकार वालों किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। ये चीज़ें पहली बार आई हैं कि फंडामेंटल राइट किसे माना सुप्रीम कोर्ट ने? इंटरनेट के अधिकार को माना है क्या? निजता के अधिकार को माना है? स्वच्छ पर्यावरण को माना है? या फिर मासिक धर्म एवं स्वास्थ्य का अधिकार? इसका ऑप्शन नंबर क्या? बी सही है। कौन सा? बी। क्यों माना है? ठीक, मासिक धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? मासिक धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना। क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार माना है। ठीक, इसमें क्या चीज़ें आती हैं? जीवन और गरिमा का अधिकार, गरिमा का अधिकार इसमें आता है। ठीक, ठीक, ऐतिहासिक फैसला दिया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा है? बहुत
शानदार चीज़ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सभी सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इसके लिए 6 से 12 क्लास में जो छात्राएं उनके लिए क्या मुफ्त ऑक्सा बायोडिग्रेडेबल ऑक्सा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही? क्योंकि पीरियड्स के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। ठीक, और इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बहुत दूरगामी होगा, इसके बहुत तगड़े इम्पैक्ट होंगे। ठीक, इसमें 2 अनुच्छेदों का सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है। एक 15 सब क्लॉज 3, इसमें ये मौलिक समानता की बात करता है, ये अनुच्छेद मौलिक समानता की बात करता है। ठीक, और आर्टिकल 21A ये क्या किसकी बात करती है? शिक्षा का अधिकार की बात करती है ये। ठीक, शिक्षा के अधिकार की बात करती है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पे केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से लगा लेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। तो अब अपना केरल आने वाले समय में केरलम कहा जाएगा, मंजूरी दे दी है। अब केरलम क्या है? जैसे पूछ लीजिए केरलम क्या है? केरलम एक क्या है? मूल मलयाली नाम है। क्या है? मान लीजिए सवाल आ गया, क्या है केरलम? क्या है? मलयाली नाम है, मूल। ठीक, तो बहुत दिनों से, काफ़ी समय से केरल की ये मांग थी, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर लिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे हम। केंद्रीय बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 की राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है? कितना रखा गया है लक्ष्य? अगर आपने पढ़ा होगा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसमें ये चीज़ें आई हैं। ठीक, कितना परसेंट? 4.3, 4.5, 5.1, 5.9। इसका आंसर होगा हमारा क्या? 4.3। ठीक, और हमारा जो ये बजट हमारा जो है, ये किससे प्रेरित है? अगर मान लीजिए पूछ लीजिए बजट 2026-27 किससे प्रेरित है? युवा शक्ति से प्रेरित है। ठीक, अब पहली बार इस बजट को कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। ठीक, ठीक, और इसमें 3 कर्तव्यों की बात की गई है। 3 कर्तव्यों की, कौन सी 3 कर्तव्य? ठीक, पहले नंबर क्या आएगा हमारा? आर्थिक विकास। दूसरा हमारा है क्षमता
क्षमता निर्माण। तीसरा हमारा है सबका विकास। ठीक, सबका विकास। अब देखिए ये एमसीक्यू रूप में लगवाने का सबसे अच्छा ये रीज़न है कि एमसीक्यू भी आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसका जो एक्सप्लेन चीज़ें हैं मैं वो भी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री 2026 में कहाँ की यात्रा पे गए और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा उन्हें हवाई अड्डे पे रिसीव किया गया। कहाँ गए? कहाँ की यात्रा पे गए हुए हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा पर गए हैं। ठीक, ये इजराइल की उनकी दूसरी यात्रा है। 2017 में पहली बार गए थे प्रधानमंत्री, अब पहली बार दूसरी मर्तबा ये जा रहे हैं। कहाँ? इजराइल। ठीक, इजराइल जा रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री का बेंजामिन नेतन्याहू, और वहाँ की संसद जो नेसेट है, नेसेट संसद, उसको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ठीक, पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है इजराइल। इजराइल और भी बहुत चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है, और उसके बाद हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी वो फरवरी 2025 की है। उसका करंट अफेयर्स है, 8-10 क्वेश्चन जो उसके रहेंगे उसे हम लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारी जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं।